ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 6 और श्लोक नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि इस अध्याय में जो है ब्रह्मा जी भगवान के विराट रूप में कौन कहाँ स्थित है, कौन सा लोक कहाँ स्थित है, इसके बारे में हमें बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 7, विक्रमो भूर्भुवः स्वाहा चक्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरिचरण आस्पदम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, भगवान के अगले डग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय है। भगवान के चरण कमल सभी प्रकार के भय के सुरक्षा का काम करते हैं। तो ये श्लोक में बताया गया है कि भगवान ही जो है सभी का आश्रय है और उनके चरण कमलों की जो निरंतर स्मरण करते हैं वो हर भय से जो है सुरक्षा प्राप्त करता है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं कि जब भी किसी भी जीवात्मा के मन में भय उत्पन्न हो तो अगर वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं या हरि नाम का जप करते हैं तो उनको निर्भयता प्राप्त होता है। जब जब कोई भी विपत्ति आई है ब्रजवासियों ने हमेशा कृष्ण को ही स्मरण किया है। हालांकि ब्रज में कृष्ण का उम्र बहुत छोटा सा बालक का उम्र था, फिर भी उनको कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा थी और वो कृष्ण के ही शरण ग्रहण करते थे। तो हमको न केवल इस लोक में मतलब पृथ्वी लोक में अपितु ऊर्ध्वलोक जाए कोई, भले ही अधोलोक यानी पृथ्वी के नीचे के लोक में जाए या स्वर्गलोक में ही क्यों ना रहे कोई भी व्यक्ति, सभी को भगवान का ही चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों पर ही पूर्ण निर्भर रहने पर हमें शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है और शुद्ध जो है जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं, जिससे कि हम भगवत धाम वापस लौट सकें। तो इसी को जो है भगवान के चरण कमलों पर जो पूर्ण शरणागति है, पूर्ण निर्भरता है, निर्भर करना जिसे पूरी तरह से, तो या डिपेंडेंसी इंग्लिश में अगर आप कहें तो उसी का जो भक्ति है उसको शुद्ध भक्तिमय सेवा कहा जाता है। और इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत किया गया है। तो इस विषय में कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं और भगवान सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं, इस विषय में किसी को भी कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। और जिसका जितना विश्वास का जो लेवल है ऊंचा है, वो उतना ऊंचा भक्त माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बात पर विशेष बल देते हैं कि भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे ही, इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए और ना किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए। तो भगवान की शुद्ध भक्ति मतलब सिर्फ कृष्ण का ही शरण ग्रहण करना है, विपत्ति में भी और सुख में भी दुख में भी किसी देवता की शरण ग्रहण करना या उपासना के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इससे ये मतलब नहीं है कि देवता के प्रति क्या सम्मान नहीं करते श्रील प्रभुपाद या वैष्णवगण, इसका मतलब ये नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक देवता भी भगवान के द्वारा ही उनका उत्पत्ति हुआ है और भगवान के विराट शरीर का वो अंग है।
तो जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वो लोग भी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। 33 करोड़ देवताओं को आप अलग अलग सेवा नहीं कर सकते। 33 तो छोड़िए, आप 10 देवताओं का भी इक्वली सेवा करके संतुष्ट करना संभव नहीं है। तो फिर इसीलिए हम अगर जड़ में पानी दे, यानी जो देवताओं की भी पूजनीय है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें, तो निश्चित रूप से जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से पूरे वृक्ष को, पत्ते पत्ते को, टहनियों को, सबको पानी मिल जाता है, सब संतुष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वालों से देवतागण भी संतुष्ट रहते हैं। इसलिए हमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए इसमें, और भगवान के अलावा जो है इधर उधर नहीं भागना चाहिए। एक प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति पर जो है ध्यान देना चाहिए। श्लोक नंबर 8। अपाम्बिर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतिः पुंसः शिष्णा उपस्तस्तु प्रजात्यानंदनिर्वृतिः। अनुवाद। भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो विराट रूप है, जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, तो उसी से जो है ये सृष्टि, प्रजापतियों का जन्म इत्यादि आ रहा है। और जो इस संसार में जो भी व्यक्ति एक जैसे कि संभोग के प्रति जो आकर्षण होता है, स्त्री के अंदर पुरुष के लिए, पुरुष के अंदर स्त्री के लिए, तो पुरुष इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वो उसी में ही, उसी के पीछे जो है कि जैसे कि उनका बस इसी कारण से जन्म हुआ है कि वो बस संतान उत्पत्ति ही करना है, एक संतान से ही संतुष्ट नहीं होते, तो संतान की संख्या बढ़ती रहती है। या हो सकता है संतान इतना जन्म ना भी दे तो भी जो है जननांग का पूरा पूरा उपयोग करना चाहते हैं, और उसके लिए वो उसको लक्ष्य बनाकर वो योगा करते हैं, उसको लक्ष्य बनाकर वो जॉगिंग करते हैं, उसको लक्ष्य बनाकर वो डाइट प्लान करते हैं ताकि मैं यंग रहूं और जननेंद्रियों का और उपयोग करूं। और कई तो ऐसा भी है कि मैरिटल लाइफ के बाहर चले जाते, अवैध यौन संबंध भी करते हैं। लेकिन ये इसको पृथ्वी लोक में आनंददायक माना गया है, और उसके लिए क्या करते हैं वो कितना भी जो है उनको कठिनाई उठाना पड़े पैसा कमाने का, या परिवार को चलाने का, जितना ही बड़ा परिवार हो उसका वो कष्ट उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में संतान उत्पत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, और बहुत पहले भी बहुत सारे लोगों ने तपस्या भी किया है इसके लिए। लेकिन संतान उत्पत्ति के कार्य करने के साथ साथ उनका एक दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुख्य है। उनको संतान उत्पत्ति भी कृष्ण भावना भावित होकर करना चाहिए, और संतान जो उत्पन्न हो उनको भी भगवान के बारे में भक्ति प्रदान करना चाहिए। नहीं तो ऋषभदेव कहते हैं भागवतम में कि उनको माता और पिता नहीं बनना चाहिए अगर वो संतानों को भगवान के भक्त नहीं बनाते हैं, भगवत धाम वापस जाने का रास्ता नहीं बताते हैं, जन्म मृत्यु से उद्धार नहीं करते हैं। श्लोक नंबर 9। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर्वृतिं मृत्योर्निरायस्य गुदं स्मृतः। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है, और भगवान की बड़ी आद की छोड़ ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। क्योंकि भौतिक संसार में जो है विराट स्वरूप की वो अवधारणा है, तो भौतिक जगत में जो जो है वो भगवान के अंग में कहीं ना कहीं फिट होता है। जैसे मृत्यु है तो भगवान के गुदा द्वार में उसका स्थान है, ऐसा बोला गया है। श्लोक नंबर 10।
पराभूतेरधर्मस्य तमसच्चापि पश्चिमः नाद्यो नादानदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः। इसमें भगवान की पीठ के बारे में, विराट रूप की पीठ के बारे में वर्णन है कि भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों में नदियाँ तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। तो भगवान के विराट रूप में इसलिए बोलते हैं कि जहाँ पे अधर्म फैल रहा है या लोग अनैतिक हो रहे हैं या बहुत उद्विग्न हो रहे हैं, बोला जाता है कि वहाँ भगवान का पीठ है, तो उधर ही रहते हैं ये सब चीज़ें। तो चूंकि अज्ञान भगवान का पीठ है, अतएव अल्पज्ञों का अज्ञान भी भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता। तो भगवान का एक्चुअली जो साकार रूप है, कृष्ण रूप जो है 2 हाथों वाला, वो उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है, जैसे कि सूर्य है और सूर्य की रोशनी। जो लोग सामने से भगवान का दर्शन का अवसर पाते हैं वो तो भगवान के साकार रूप की साक्षात्कार कर सकते हैं, किंतु जो कुंठित है, जो भगवान के भक्ति नहीं करते हैं और अधर्म के साइड रहते हैं, ऐसा होता है, तो भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर वो रह जाते हैं। अथवा भगवान का दर्शन वो पीछे की ओर से करते हैं, अर्थात इसको ये भी बोला जा सकता है कि वो निराकार भगवान के रूप का, बहुत लोग निराकारवादी है, तो वो भी भगवान की पीठ की तुल्य ही माना गया है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का भगवान को पूरी तरह से ऐसे मानना कि भगवान निराकार है और जब आते हैं तो वो मनुष्य रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं और वो हमारे जैसे माया के अधीन होते हैं, तीनों गुणों के अधीन होते हैं। तो ये भी एक अज्ञानता है, तो उस तरफ भी भगवान का पीठ ही माना जाएगा। श्लोक नंबर 11। अव्यक्तरससिन्धूनां पूतनां निधनस्य च उदरं वेदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम। भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है और बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। भगवत गीता में 8वां अध्याय के 17-18 श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन, जब 4 युग होता है ना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, इसमें कलियुग का डबल होता है द्वापर युग, कलियुग का ट्रिपल त्रेतायुग, कलियुग का 4 गुना है सतयुग, और कलियुग कितना लंबा है? 4,32,000 साल। तो इतना लंबा है, तो इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ब्रह्मा का एक दिन या 12 घंटा होता है, और ब्रह्मा का रात भी इतना ही बड़ा होता है। तो ऐसे ब्रह्मा 100 साल तक जीवित रहते हैं और फिर उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो भगवान के हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए मृत्यु के बाद वो मुक्ति प्राप्त करते हैं, वैकुंठ लोक जाते हैं। तो इस श्लोक में जो उल्लिखित अव्यक्त शब्द है, इसका अर्थ है कि ब्रह्मा की रात है, अर्थात जब आंशिक प्रलय होता है, ब्रह्मा की जब रात होती है तो ऊपर के लोक तो रहता है, नीचे के लोकों में प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा की मृत्यु होने पर तो पूरा ही प्रलय हो जाता है, लेकिन आंशिक प्रलय भी होता है। तो उस समय क्या होता है, उस विशेष ब्रह्मांड के जीव, जहाँ के ब्रह्मा अभी रात हो गया है, मान लीजिए ब्रह्मा सो गए, रात हो गई है, तो उस विशेष ब्रह्मांड के जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक बड़े बड़े समुद्र आदि सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृष्टि होती है और भगवान के उदर में स्थित जो जीव है वो अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। जैसे कोई गहरी नींद से जागते हैं तो ऐसे छोड़ दिए जाते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको योनि प्राप्त होते हैं। नहीं तो आंशिक प्रलय में वो लोग विराट पुरुष के उदर में ही रहते हैं। लेकिन जीवात्माओं का तो मृत्यु है नहीं, शरीर का मृत्यु है, और शरीर मरने के लिए ही मिलता है, भौतिक शरीर खासकर, इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे।
तो इसलिए भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता है, लेकिन जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक उसको एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करते रहना पड़ेगा, और इसमें काफ़ी कष्ट भी होगा, बहुत कष्ट से उनको गुजरना पड़ेगा। श्लोक नंबर 12। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्। तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों, मेरा मतलब ब्रह्मा जी अपने बारे में बोल रहे हैं, तुम्हारा मतलब यह नारद मुनि को बोल रहे हैं, चार कुमार जो ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और इन लोगों का निवास स्थान है। यही चेतना, सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। तो महापुरुष यानी महापुरुष किसको माना गया है? भगवान के भक्तों को महापुरुष या साधु पुरुष बताया गया है। तो उनकी चेतना बहुत दिव्य है, इसीलिए इसमें जो है बड़े बड़े जो महात्माएं हैं या बड़े बड़े भक्त लोग हैं उनका निवास स्थान भी बताया गया है। और ऐसी चेतना में ही भगवान श्री कृष्ण का भी निवास होता है, क्योंकि वो व्यक्ति निरंतर कृष्ण चेतना में रहता है। श्लोक नंबर 13, 14, 15 और 16 ये एक साथ है, तो हम एक साथ पढ़ेंगे। अहम भवान भवच्चैव ता इमे मूनयुग्रजः सुरासुरा नरा नागः खगामृगा सरीसृपः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षोभूता गणोरगः पशवः पीतरः सिद्धा विद्याध्राचारणाद्रुमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभोकसः ग्रहर्षकेतवस्तारास्तर्डिता स्थानयित्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चयात् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तेमधितिष्ठति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मुझसे यानी ब्रह्मा से लेकर तुम यानी नारद मुनि तथा भव, यहाँ पे भव बोला गया ना, शिव जी तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियाँ जैसे ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल तारे, तारे सितारे, विद्युत जो बिजली दिखता है, गर्जना जो गर्जन करते हैं मेघ में, तथा विभिन्न लोकों के वासी तथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उड़क, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव जिनमें पक्षी, पशु, वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है सभी सम्मिलित है। मतलब सब कुछ जो भी प्राणी हैं इस संसार में, वे सभी भूत, वर्तमान और भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित है। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते भगवान और सदैव एक बालिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं। तो यहाँ बालिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं का मतलब क्या है कि परमात्मा का यहाँ पे आकार भी बताया गया है। तो भगवान अपने आंशिक अभिव्यक्ति के द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी भगवान इन सब से पृथक भी रहते हैं। जैसे भगवान से ही उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा, शिव, सभी प्राणियों का, लेकिन फिर भी भगवान से होने के बाद भी भगवान जो है, भगवान के अंदर होने के बाद भी भगवान इनसे पृथक रहते हैं।
और ये बात ऋग मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकात्म भी होता है और एक ही साथ विभिन्नता यानी वैभिन्य भी होता है। तो इसका ऐसा सिर्फ भगवान के केस में ही हो सकता है कि भगवान हमारे बहुत पास भी है, हृदय में ही है, और बहुत दूर भी है, गोलक धाम में है। ठीक है, तो इस तरह से जो है भगवान के साथ ऐसा हो सकता है कि जैसे बोलते हैं ना, भगवान एक जगह ही रहते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र ही एक जगह ही रहते हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा कोई तेजी से कहीं जा भी नहीं सकता एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन ये दोनों ही बातें थोड़ा विरोध जैसा लगता है कि जब हर जगह है तो एक से दूसरी जगह जाने का क्या मतलब हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये बताया गया है कि सबकी सृष्टि भगवान से ही हुआ है, फिर भी भगवान उनसे पृथक है। कैसे पृथक है? तो चैतन्य महाप्रभु ने इसके बारे में बताया है कि इसी को अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा जाता है। और ब्रह्मा, नारद और अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ भी है और भगवान से पृथक भी है। तो हम सभी उनके साथ उसी तरह साथ हैं जैसे कि कोई स्वर्ण राशि है, बहुत बड़ा सोने का खान है, उसमें से कोई आभूषण जैसे एक अंगूठी ले लिया जाए, तो अंगूठी में भी सोने का गुण तो है, लेकिन बहुत कम परिमाण में है, कम मात्रा में है, लेकिन सोने के खान में वो बहुत ज़्यादा परिमाण है। ठीक उसी तरह से जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल लेते हैं, समुद्र के पानी में भी नमक है, एक बाल्टी में भी, और पूरे समुद्र में भी है, लेकिन नमक का परिमाण जो है बाल्टी में बहुत कम है। तो यही डिफरेंस है अंश में और भगवान में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान जो है पूर्ण है, भगवान से कितना भी सृष्टि होता रहे, भगवान हमेशा पूर्ण ही रहते हैं। तो इसलिए भगवान को इसको अचिंत्य कहा गया है कि चिंतन कर करके पार नहीं पा सकते हैं। इसके बारे में भगवत गीता तथा भागवत से भी पुष्टि होती है। और भगवान चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद तत्व परम सत्य विषय पूर्ण दर्शन है। श्लोक नंबर 17। स्वाधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिच्चा प्रतपत्यसो एवं विराजं प्रतपं स्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। सूर्य अपने विकरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाशित करता है। तो सूर्य सिर्फ अपने लोक को ही प्रकाशित नहीं करता, बल्कि सूर्य बाहर के लोगों को भी प्रकाशित कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर से तथा बाहर से पालन करते हैं। बाहर से भी करते हैं कि हमारे बाहर भी भगवान हर जगह परमात्मा रूप में स्थित है और हमारे हृदय में भी है। तो इस तरह से भगवान प्रकाशित करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन इन सबका स्रोत कौन है? सूर्यलोक है या सूर्य नारायण है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की ब्रह्म ज्योति, तो भगवान के जो निर्विशेष स्वरूप से पूरे सृष्टि में फैला हुआ है, भले आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, सब में फैला हुआ है। और भगवान का जो वितरित ये प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, 75% यानी 75% आध्यात्मिक आकाश में व्यक्त होता है, यानी आध्यात्मिक लोक में है। ब्रह्म ज्योति का भी 75%, जिसको त्रिपाद विभूति कहा जाता है। और 25% यानी 25% केवल वो भौतिक ब्रह्मांडों में विस्तारित है। और भौतिक ब्रह्मांड भी क्या कम है? अनंत नाग के शेष जो है फनों पर सरसों की, जैसे छोटी छोटी सरसों की दाना होता है ना, ऐसे इतने अनंत ब्रह्मांड है, आप सोचिए। तो फिर कितना ज़्यादा ब्रह्मांड है। तो भौतिक जगत ही इतना बड़ा है, तो उससे जो 3 गुना आध्यात्मिक जगत है। तो इस तरह भगवान के प्रकाश का, यानी भगवान का जो ज्योति है, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, उसका 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहा जाता है और 25% विस्तार को बहिरंगा शक्ति कहा जाता है। सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी है। जो लोग अंतरंगा शक्ति के अधीन रहना पसंद करते हो कि हम तटस्थ शक्ति है, तो हमारे पास चॉइस है कि हम अंतरंगा शक्ति के अधीन रहेंगे या बहिरंगा शक्ति के। जो लोग अंतरंगा शक्ति के अधीन रहना पसंद करेंगे, तो वो लोग जो है आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं और मुक्त आत्माएं हैं। और जो बहिरंगा शक्ति के अधीन रहना पसंद करते हैं, वो लोग भौतिक जगत के अंदर निवासी हैं और वो बद्ध जीव बने रहते हैं। कई बार भगवान कृपा करके अपने मुक्तात्माओं को, अपने पार्षदों को इस
धरातल पर भेजते हैं ताकि बद्ध जीवों का भी उद्धार हो सके। श्लोक नंबर 18। सोमृतस्याभयस्य, इसको हम ऐसे भी गा सकते हैं, सोमृतस्याभयस्येषु मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमेषा ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरुत्ययः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। तो भगवान जो है अमरता प्रदान कर सकते हैं, निर्भयता प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये गुण भगवान के अंदर है। तो मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान की यश का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हर कोई फेमस बनना चाहते हैं ना इस जगत में। अगर आप बच्चे को भी पूछो आप क्यों सिंगिंग करते हो, आप क्यों डांसिंग करते हो, मैं फेमस होना चाहता हूँ। फेम के पीछे भागते हैं, लेकिन भगवान का फेम तो ऐसे ही फैला हुआ है। और असली यश तब है जब कोई भगवान के भक्त के रूप में यश प्राप्त करे, और उनका यश तो तीनों लोकों में फैल जाता है, स्वर्गलोक में भी फैल जाता है, देवतागण को भी, क्योंकि देवतागण भी साक्षी रहते हैं हमेशा। हम कोई भी कार्य करें तो इसका रिपोर्ट जो है वायु, सूर्य, ऐसे जो देवतागण हैं वो यमराज तक पहुंचा देते हैं, और यमराज खुद भी जानते हैं, उनको भी पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या जीव कौन सा पाप कर रहे हैं। परमात्मा तो है ही, इसके अलावा भी। तो इसलिए सब लोगों की जो है, सब लोग जानते हैं हमारे कार्य, हमारे एटीट्यूड को, तो फिर क्या होता है, यश फैल जाता है। और जब कोई व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और यश फैलाने की स्वयं की कोई कोशिश ना करते हुए कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, उसका यश तो इस प्रकार फैलता है कि जिसका कोई तुलना नहीं है। तो ये यश असली यश होता है। पद्म पुराण की उत्तरखंड में बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति से संरचित संपूर्ण ब्रह्मांड के लोकों से कहीं अधिक विशाल है, तो 3 गुना ज्यादा है। तो आध्यात्मिक ऐसे जो लोग हैं, आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, तो वो सतोगुण से भी ऊपर है, परे है। इसको शुद्ध सत्व गुण कहा जाता है। सब लोग उसी में रहते हैं और वहाँ ब्रह्मानंद का बोलबाला है, कोई दुखी नहीं होते हैं। तो आध्यात्मिक आकाश में, यानी जो आध्यात्मिक लोक में रहते हैं, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं, वो ब्रह्मानंद में रहते हैं और वो आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भौतिक जगत का आनंद कैसा है, भले ही कोई बहुत आनंदित हो गया, फॉर एग्जाम्पल उनको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है तो बहुत खुश हो गए हैं, लेकिन वो खुशी जो है दिन प्रतिदिन घटता है, ना कि बढ़ता है, राइट। कोई अगर खीर खाना अच्छा लगता है तो वो खीर क्या करते हैं, वो दिन प्रतिदिन उसका वो घट जाता है, रोज रोज खाने से उसका वो घट जाता है। लेकिन ब्रह्मानंद कैसा है, जो हमेशा बढ़ता ही रहता है और कभी भी घटता नहीं है। तो ये आध्यात्मिक लोक में जो है प्रत्येक लोक स्वतः प्रकाशित है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति है वो तो 75% वही फैला हुआ है। तो वहाँ पे कोई सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है। लाखों लाखों भौतिक सूर्य के प्रकाश से कहीं अधिक जो है चकाचौंध वाला है वहाँ पे। और उन लोगों के निवासी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बीमारियाँ या जो है बुढ़ापा आदि से मुक्त होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो है कि उनको हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। इस जगत में आप देखिए हम कितना भूलते हैं। कल हम अगर कोई पूछे कि कल आप दोपहर को 2 बजे क्या कर रहे थे, तभी लोगों को सोच में पड़ जाते हैं, याद रखना बहुत मुश्किल है। तो अगर पूछे 1 महीने पहले क्या कर रहे थे इस समय, तो मुश्किल है बताना। तो इसीलिए जो है इस जगत की तरह नहीं होता है, वहाँ पे उनको पूर्ण ज्ञान है, मेमोरी पावर है अच्छा, और सबसे अच्छा तो है उनकी जो शुद्ध भावना है।
तो उन लोगों के निवासी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। जो भौतिक तृष्णा होता है ना, ये चाहिए वो चाहिए, एक भौतिक तृष्णा है, तो वहाँ पे ये तृष्णा नहीं पाया जाता। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममय सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता, जैसे वैकुंठ लोक के प्रमुख श्री विग्रह है। तो वे मुक्तात्माएं सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहती है। वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगः। तो त्रिपद विभूति जो भगवान की अंतरंगा शक्ति 75% जो है भगवान की ब्रह्म ज्योति वहाँ फैला हुआ है आध्यात्मिक लोक में, वो भगवान का धाम है और उस भौतिक आकाश से बहुत दूर है। इस दिव्य साम्राज्य में धाम में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप भी शाश्वत होते हैं। कभी भी जो है वो स्वरूप का मृत्यु नहीं होता है और अच्युत और चिर युवा, कभी बुढ़ापा नहीं आता। जैसे इस जगत में बुढ़ापा आ जाता है ना, बोलते हैं आज की गुड़िया कल की बुढ़िया, तो कोई सौंदर्य को लेके भी कैसे अहंकार करे। भगवान अमर है, इसलिए वो अमरत्व का स्वामी है। इसलिए जब ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु ने अमरत्व का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो जो मैं खुद नहीं हूँ आपको मैं वरदान नहीं दे सकता, लेकिन कृष्ण एक्चुअली दे सकते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण की सेवा करते हैं और उनको अमरत्व प्राप्त होता है। भगवत गीता में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमरत्व धाम को जाता है वो फिर कभी तापमय मर्त्यलोक में नहीं लौटता। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो ना तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ संभाव से भोग करता है, ना अमर होता है, ना अपने अधीनस्थों को वो अमरत्व प्रदान कर सकता है। तो भौतिक जगत के जो मालिक होते हैं और जो मालिक बनना चाहते हैं, तो अपने अधीनस्थ जो उनके सेवक है या नौकर है, क्या उनको अपना समान मानकर सेवा करते हैं या अपने से बढ़कर मानकर सेवा करते हैं? नहीं करते। लेकिन भगवान के धाम में भगवान अपने सेवकों को बहुत प्रेम करते हैं, अपने कंधे पे लेकर घुमाते हैं। आप सोचिए, ग्वाल बालों के जब जब खेलते हैं और साथ ही साथ उनको अमरत्व प्रदान करते हैं, शाश्वतता प्रदान करते हैं और इस प्रकार जो भगवान सब कुछ दे सकते हैं। तो समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को सारे गुण प्रदान कर सकते हैं। इसमें अमरत्व भी है और आध्यात्मिक आनंद भी है। तो भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदयों में हमेशा चिंता और भय बना रहता है। कल क्या होगा कुछ पता नहीं है, किसी परिवार वालों के साथ कुछ हो गया तो हमेशा एक भय बना रहता है। किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। तो इसलिए भगवत धाम में कोई ऐसा भय या चिंता नहीं होता है। वैकुंठ का मतलब ही होता है जहाँ कुंठ नहीं है, दुख ही नहीं है, ना चिंता है ना उद्विग्नता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर जैसे धनवान बन गया, बहुत श्रम किया उसने, लेकिन ऐसा सुख अर्जित करने के बाद भी उसके हृदय से भय नहीं जाता कि मेरे रिश्तेदार ही मेरा पैसा ना वो कर ले, हड़प ले, मेरा संपत्ति ना हड़प ले, कोई अन्य आके मेरा पैसा ना चोरी करे। तो ये सब आशंका बनी रहती है। किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे भौतिक जगत में बहुत प्रयास करना पड़ता है, वहाँ प्रयास नहीं करना पड़ता। वहाँ पे सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमयो अभ्यासत। आत्मा स्वभाव से ही सुखमय है, हमें बस आत्मा की लेवल पर स्थित होना है और वह तभी संभव है जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को जानते हुए हरि नाम का निरंतर जप करेंगे। आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता रहता है, वर्धित मतलब बढ़ता रहता है, और इस आनंद का कभी भी क्षीण होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परमेश्वर इतना महान है कि भगवान की महानता की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। कोई कितना ही बड़ा सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, वो भी नहीं कर सकते हैं। किंतु भगवत कृपा से भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को, इस शाश्वत सुख को सचमुच प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी 10th श्लोका में बताते हैं। 10th नहीं, 18th श्लोका पढ़ा हमने, 18th श्लोका में बताते हैं। श्लोक नंबर 19।
पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोधायि मूर्धसु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। तो ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान की जो है अगर ये पूरे जगत, आध्यात्मिक और भौतिक जगत, सबका राजा कौन है? कृष्ण है। तो ये कृष्ण के पूरे राज्य को एक वृत्त में रखा जाए, उस 4 हिस्सा करे, तो एक हिस्सा ही सिर्फ भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक जगत है। तो इसी में बद्ध जीव रह रहे हैं। लेकिन भगवान का जो धाम है वो ब्रह्मलोक से भी परे, ब्रह्मा जी का जो लोक है सत्यलोक, उससे भी परे है और भौतिक आवरण से काफी दूर है। और साथ ही साथ जो है वहाँ पे अमरत्व है, निर्भयता है, बुढ़ापा नहीं है और बीमारी नहीं होती है। भगवान की संधिनी शक्ति के समग्र अभिव्यक्ति का 1/4 भौतिक जगत में प्रदर्शन होता है। भगवान के शक्ति के 3 अंग है, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। दूसरे शब्दों में वे पूर्णतया सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक जगत में ऐसे स्वरूप का प्राकट्य कम ही हो पाता है और सारे जीव जो भगवान के क्षुद्रांश है, सच्चिदानंद स्वरूप का रंश मात्र आस्वाद केवल मुक्त अवस्था में ही कर पाते हैं। अगर जब तक वो मुक्त नहीं होते तब तक भगवान के स्वरूप का वो आस्वादन नहीं कर पाते हैं। तो मुक्त अवस्था में भी वो जितना कर पाते हैं, बद्ध अवस्था में तो बहुत कठिनाई है उनको समझना भगवान के बारे में कि वास्तविक शुद्ध सुख कहाँ है, क्या है। तो मुक्तात्माएं भौतिक जगत में वास करने वाली आत्माओं से बहुत अधिक संख्या में है। कई लोग ये बोलते हैं अच्छा सब लोग भगवान के धाम चले जाएंगे तो वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, कई लोग ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ खाली हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब राम जी यहाँ पे थे तो अयोध्या से सभी को लेकर गए थे भगवत धाम, तो क्या अयोध्या अभी खाली है? ऐसा हुआ क्या? नहीं होता। जेल कभी खाली नहीं होता। जेल से राजा सबको निकाल भी दे तो भी नए नए अपराधी से उसमें भर जाता है। तो अयोध्या तो दिव्य स्थान है, लेकिन कहने का मतलब है कि भौतिक जगत से अगर पूरे पूरे लोगों को भी ले जाए भगवान भगवत धाम, फिर भी कहीं ना कहीं से जो जीवात्माएं अनंत ब्रह्मांड में घूम रहे हैं उससे ये ब्रह्मांड भर जाएगा। तो इसकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए। और जहाँ तक बात है पूर्ण आनंद प्राप्त करना जो है सभी जीवों का एकमात्र लक्ष्य है, वो तभी संभव है जब वो मुक्त हो जाए और भगवान कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया स्थित हो जाए। तो ऊपर के 3 लोग सात्विक लोग कहा जाता है। सात्विक लोग जैसे क्योंकि वहाँ पे दीर्घायु होते हैं और जरा तथा व्याधि से मुक्ति और निर्भयता की थोड़ा बहुत सुविधा प्रदान करने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग स्वर्गलोक से आगे जो स्थित है महर लोक में, वहाँ पे महर्षि लोग उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन महर लोक भी पूर्ण निर्भयता का स्थान तो नहीं है, जन्म मृत्यु तो है। और क्योंकि कल्पांत होने पर कल्प जब अंत होगा महर लोक का संहार हो जाता है। हाँ, ब्रह्मा जी का जब रात होता है तब महर लोक का संहार नहीं होता है, लेकिन अन्यथा वो हो जाता है और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरण करना होता है जब कल्पांत होता है। तो इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता। भले ही इनमें अपेक्षतया जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो, पृथ्वी की तुलना में तो बहुत ज़्यादा है। स्वर्गलोक में या महरलोक में या तपलोक में ऑब्वियसली आनंद ज़्यादा होगा यहाँ से, किंतु दीर्घायु भी होंगे लोग, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता ये सब जो है केवल हम भगवत धाम में ही प्राप्त कर सकते हैं। उच्च लोक में होने का ये फायदा है कि थोड़ा बहुत तो फैसिलिटीज ज़्यादा होंगी, लेकिन फिर से उनको वो तो नहीं मिलेगा जो
पूर्ण शाश्वत आनंद है वो नहीं मिलेगा, या उनको फिर से पृथ्वी वापस आने का जो है भय बना रहेगा। तो आज हमने पढ़ा 7वां श्लोक से 19वां श्लोक तक। तो ये भगवान के बारे में जो है भगवान के जो विराट शरीर है उसके बारे में वर्णन है, और कितना परसेंटेज जो है ब्रह्म ज्योति कहाँ पे विस्तारित है उसके बारे में भी आज हमने पढ़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।